जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल है श्री शोभमवन पर, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं कृष्ण लीलाओं के अंतर्गत देवकी के 6 पुत्रों का वध। आइए तो चलते हैं कथा की ओर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि मैं देवकी को मार दूंगा तो मेरा काल इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा, मैं देवकी को मारकर अमर हो जाऊंगा। उसने यह ध्यान नहीं दिया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब वसुदेव ने कंस को समझाया और आश्वासन दिया कि हे कंस, देवकी के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होगी उसे मैं स्वयं लाकर आपको सौंप दूंगा। आप स्त्रीवत का भी आपको अपयश नहीं लगेगा। यदि देवकी को आप मार देंगे फिर भी काल तो जन्म लेगा। वसुदेव के समझाने पर कंस मान गया। मान वह इसलिए गया कि कभी वसुदेव ने झूठ नहीं बोला, वह झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए कंस ने उन पर विश्वास कर लिया और उन दोनों को कारावास में बंद कर दिया। साथ ही कंस ने सख्त पहरा लगा दिया और समय व्यतीत हो रहा था। उचित समय आने की प्रतीक्षा चल रही। समय जब आया तो देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। प्रतिज्ञा में बंधे वसुदेव ने उसे कंस के हवाले कर दिया। वसुदेव की दृढ़ता और धैर्य देखकर कंस अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसने बालक को ले लिया और हंसते हुए बोला, हे वसुदेव, तुम तो धन्य हो। तुमने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना प्रथम पुत्र मुझे सौंप दिया। यह बालक मेरा काल नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने तो देवकी के 8वें पुत्र को मेरा काल बताया। इसलिए इस बालक को तुम निश्चिंत होकर के पाल पोस सकते हो। मुझे केवल तुम्हारा 8वां पुत्र चाहिए। यह कहकर उसने उस बालक को लौटा दिया और वसुदेव प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को लेकर के देवकी के पास पहुंच गए। तभी देवताओं में हड़कंप मच गया। देवताओं ने विचार किया, सभा लगाई और कहा कि यदि कंस इसी प्रकार देवकी के पुत्रों को जीवित छोड़ता रहा तो फिर उसकी मृत्यु निकट नहीं आएगी, और वह जब तक नहीं मरेगा तब तक हमारा भी पोषण नहीं होगा। क्योंकि देवता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति से पाप कर्म करवाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और वही देवता अब कंस से पाप कराना चाहते। क्यों? क्योंकि देवता यज्ञ से पुष्ट होते हैं। देवताओं को यज्ञ के द्वारा पुष्टि मिलती है, उनको बल मिलता है। और कंस ने अपने राज्य में देवताओं के यज्ञ कराना बंद कर दिया। उसने कहा यज्ञ नहीं होगा, और उसका कोई अत्याचार नहीं था। केवल यज्ञ पर, भगवान की पूजा पर उसने उसी पर एक रोक लगाती कि देवताओं को कोई भी यज्ञ नहीं देगा, हवन नहीं करेगा। इस पर देवता बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा, हम यदि पुष्ट नहीं होंगे फिर दैत्य लोग हम पर आक्रमण करके हमें अपने अधीन कर लेंगे। लेकिन विचार करें तो उन सब ने विचार करके एक ही बात कहा कि देवर्षि नारद, आप कंस के दरबार में जाएं और उसे उसकी बुद्धि में भ्रमित करें, भ्रम फैलाएं, उसकी बुद्धि के अंदर उसे भ्रमित करें, जिससे कि वह इस पाप कर्म को करने के लिए उद्यत हो जाए, मारने लगे बच्चों को, जिससे उसके पाप बढ़ेंगे और फिर परमात्मा अवतार लेकर के इसका वध कर देंगे, फिर हमें आजादी मिल जाएगी। तो देवताओं के द्वारा भेजे गए देवर्षि नारद कंस के दरबार में पधारे। कंस ने उनसे कुशलता पूछकर और कहा, हे देवर्षि, आपने आज मेरे दरबार में पधारने की कृपा किस हेतु की?
नारद जी हंसते हुए बोले, राजन, अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ कि आपने देवकी के प्रथम पुत्र को अभयदान दे दिया। आपने यह बहुत बड़ी भूल की। हे नरेश, देवताओं की माया से आप भली भांति परिचित हैं। वे सदा अपने स्वार्थ के लिए दैत्यों के साथ छल करते आए हैं। उसी प्रकार का वह आपके साथ भी छल कर रहे हैं। हर पुत्र 8वां हो सकता है, हर पुत्र 7वां हो सकता है, हर पुत्र पहला हो सकता है। देवकी का कोई सा भी पुत्र आपको मार सकता है। क्या आपको भरोसा कि यह पहला पुत्र 8वां नहीं होगा? इस देवर्षि द्वारा उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। तो उसने कहा, कैसे हो सकता है? क्रम तो यही है कि 1, 2, 3 के बाद ही 8 तक पहुंचा जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं 1, 2 हो सकता है? तो देव ऋषि ने अपनी उंगलियों का अष्टकमल के रूप में बना करके कहा, गिनो। 1 उंगली से प्रारंभ किया और 8 तक गिना। फिर उस उंगली को छोड़कर दूसरी जो उंगली थी उससे गिना। फिर उस जहाँ 1 था वहां पर 8 आ गया। ऐसे करते करते हर उंगली पर 8, हर उंगली पर 1, हर उंगली पर 2, हर उंगली पर 3। इस प्रकार से उसकी बुद्धि में भ्रम किया और कंस ने विचार किया कि आप सही कह रहे हैं, कोई सा भी 8वां हो सकता है। और कंस के मन में यह भ्रम बैठ गया। तो देवर्षि नारद कहते हैं, इसलिए आपको एक छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजन, देवताओं की चाल जानते हुए भी आपने मूर्खतावश इस शत्रु को छोड़ दिया। मैं तो आपको बस इतना ही बताने आया था। और यह कहकर के देवर्षि नारद कंस से पास से बहुत तेजी से निकल गए। कंस ने उसी समय देवकी के पुत्र को वापस मंगाया और एक चट्टान पर पटक कर उसे मार दिया। इस प्रकार देवर्षि नारद के परामर्श से दुष्ट कंस ने बारी बारी से देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। एक बार देवकी अपने पुत्रों की हत्या से अत्यंत दुखी थी। वसुदेव उसे अनेक प्रकार से समझा रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए जेल में। अब जले पर नमक छिड़कने के लिए देवर्षि आए। देवकी यह जान चुकी थी कि कंस के हृदय में तो दया थी, लेकिन देवर्षि नारद ने परामर्श दिया और उसके कारण मेरे 6 पुत्रों का उसने वध किया। इसलिए वह क्रोधित होते हुए देवर्षि नारद से बोली, हे देवर्षि, आपने कंस को भ्रमित कर दिया। मेरे 6 पुत्रों का आपने वध करवाया। इसमें आपका कौन सा हित जुड़ा हुआ है? आप तो संत हैं, आप ऋषि हैं। आपसे तो हर प्राणी अभयदान की अपेक्षा रखता है, लेकिन आपने फिर मेरे पुत्रों की हत्या क्यों कराई? आप पापी हैं, आप संत नहीं। देवकी ने देवर्षि नारद को बहुत कुछ कहा। तब देवर्षि नारद बोले, हे देवकी, शोक मत करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारे इन बालकों के भाग्य में यही लिखा था। पूर्व जन्म में ये सभी देवता थे। एक बार किसी बात से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें दैत्य योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया था। इस कारण अगले जन्म में ये दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए थे। जब उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न तो शेषनाग अपने अंशित वर उसके गर्भ में पधारे। इस भगवान विष्णु की माया से देवकी का गर्भ वसुदेव की दूसरी पत्नी और रोहिणी के उदर में तुम बारी बारी से और मथुरा में देवकी का गर्भ गिरा और वह भी आपके गर्भ से। यह समाचार सुनकर कंस को थोड़ा विस्मय अवश्य हुआ, किंतु इसलिए फिर उसने सोचा कि चलो उस साप के कारण तुम्हारे इन 6 पुत्रों की मृत्यु हुई। इसमें किसी का बालक तो मेरे डर से ही मर गया। उनके लिए शोक देवकी जब 8वीं बार गर्भवती हुई। इस प्रकार उसे समझाकर देवर्षि नारद काल के भय से उसकी चिंता और बढ़ गई। वह किसी भी प्रकार से अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव की पहरेदारी और सख्त कर दी। उचित समय आने पर भगवान विष्णु अपने अंश रूप में देवकी के गर्भ में स्थापित हो गए। भगवान विष्णु का तेज देवकी के शरीर से निकलने लगा। उस दिव्य तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित होने लगी।
उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से योग माया ने भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी गोकुल में ही निवास कर रही थी। उसके गर्भ से बलराम प्रकट हो चुके थे। एक दिन जब पापी कंस ने देवकी को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, देवकी का तेज देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार अवश्य मेरा काल विष्णु इसके गर्भ में आ चुका है, किंतु इस समय इसे मारना उचित नहीं है, क्योंकि विष्णु का स्वभाव आरंभ से ही कपटपूर्ण रहा है। कहीं इसका वध होने पर वह किसी और के गर्भ से उत्पन्न न हो जाए। इस बार मुझे उसके जन्म लेने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, और अभी क्योंकि मेरे को इसके जन्म लेने का पता है, किंतु हो सकता है अगली बार मैं इसे अनभिज्ञ रह जाऊं, मुझे पता ही न चले कि इसने जन्म कहाँ लिया है। इसलिए मैं इसके जन्म की अभी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा करने से मैं स्त्री हत्या के पाप से भी बच जाऊंगा। अब देखिए, पाप का भय तो कंस के मन में भी बैठा हुआ है। वह भी जानता है कि स्त्री वध करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, और पाप का परिणाम क्या है, तभी व्यक्ति पाप के भय से भयभीत रहता है जब उसको उसके परिणाम के विषय में मालूम होता है। कंस को मालूम है कि मैं पाप करूंगा तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा, लेकिन देवर्षि नारद के द्वारा उसे उकसाया हुआ बाल हत्या के लिए उस पर वह निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि वहां पर उसकी बुद्धि को भ्रमित किया देवर्षि नारद ने। लेकिन उसने निर्णय तो लिया था। वसुदेव के प्रथम पुत्र को छोड़ते समय उसने कहा कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा, अभी तो इसने आंखें ही संसार में नहीं खोली, इसने संसार को ही नहीं देखा, तो ये मेरा क्या शत्रु हो सकता है। मेरा तो 8वां शत्रु है, तो 8वें तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, 8वें को मार देंगे। तो यह उसके मन में विचार था। फिर भी बाल हत्याएं कराई, और उस समय उसको अभी विचार नहीं आ रहा कि मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, स्त्री हत्या करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, यह विचार उसके मन में आया, और वह यही सोचकर उसके मन जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसकी चिंता और बढ़ती गई। वैसे उसका शरीर दुर्बल हो गया, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते वह सदा भगवान का चिंतन करता रहता कि वह मेरा शत्रु है, वह मेरा शत्रु है। भगवान का चिंतन चलता ही था। और भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को जब रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश हुआ, तब आधी रात को देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। दिव्य प्रकाश से वह बालक प्रकाशमान हो रहा था। वसुदेव प्रेम पूर्वक उस बालक को निहारने लगे। वे साक्षात भगवान विष्णु थे, जो पापियों का संहार करने के लिए अपने अंश में देवकी के गर्भ से अवतरित हुए थे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, यदि कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।